मॉन्टॉक प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के सुदूर किनारे पर कैंप हीरो नामक एक स्थान है, एक पुराना, बंद हो चुका वायुसेना का अड्डा जो कांटेदार तारों, मौसम से घिसे हुए संदेशों और अफवाहों से घिरा हुआ है। ज्यादातर लोगों के लिए यह सिर्फ शीत युद्ध का एक अवशेष है, लेकिन कुछ के लिए यह कुछ और ही है। वे कहते हैं कि यहीं पर अमेरिकी सरकार ने गुप्त प्रयोग किए, समय यात्रा, मानसिक शक्तियों और यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन पर। इसका नाम मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। और अगर यह सब कुछ जाना पहचाना लगता है तो इसलिए क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स इसी दावे से प्रेरित था। यह सब शुरू हुआ एक व्यक्ति, प्रेस्टन निकोल्स, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ, जो 1980 के दशक तक सामान्य जीवन जी रहा था, जब तक कि उसे अजीब यादें आने शुरू नहीं हुई। कैंप हीरो के नीचे छिपे हुए प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के साथ काम करने की यादें, जहां बच्चों पर प्रयोग किए जा रहे थे। उसने मानसिक नियंत्रण की बात की, बेघर या अपहृत बच्चों की जो कुर्सियों पर बंधे थे और उन्हें बदली हुई अवस्थाओं में ले जाया जाता था। निकोल्स ने कहा कि ये बच्चे अपने दिमाग से वस्तुओं को हिला सकते थे, कुछ तो अन्य आयामों के लिए पोर्टल खोल सकते थे। एक बच्चा, जिसे केवल सब्जेक्ट 13 के नाम से जाना जाता था, अपनी कल्पना से चीजें बना सकता था, और जब उसका डर नियंत्रण से बाहर हो गया तो एक प्राणी प्रकट हुआ, एक राक्षस। सुविधा के अंदर प्रोग्राम तुरंत बंद कर दिया गया। क्या यह परिचित लगता है? क्योंकि सब्जेक्ट 13 स्ट्रेंजर थिंग्स की 11 से लगभग बिल्कुल मिलता जुलता है। लेकिन निकोल्स अकेले नहीं थे। एक अन्य व्यक्ति, अल बिलेक, ने भी सामने आकर दावा किया कि वह न केवल मॉन्टॉक में, बल्कि कुछ ऐसा जो फिलाडेल्फिया प्रयोग के नाम से जाना जाता था, उसमें शामिल था। 1943 में उन्होंने कहा कि वह एक नौसेना के जहाज को अदृश्य बनाने के मिशन का हिस्सा थे। इसके बजाय जहाज पूरी तरह से गायब हो गया और बिलेक समय के माध्यम से फेंक दिया गया। वह 2137 में पहुंचा। उसने जलवायु आपदा से तबाह भविष्य देखा, फिर 2749 में पहुंचा, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मानवता पर शासन किया। आखिरकार उसे 1980 के दशक में वापस लाया गया। उसकी यादें मिटा दी गयीं, लेकिन समय के साथ वे यादें वापस आईं। उसने भूमिगत कक्षों, मानसिक शक्तियों को बढ़ाने वाली कुर्सियों और उन प्राणियों की बात की जो बुलाए नहीं गए बल्कि बनाए गए थे। संदेहियों के लिए ये अस्थिर दिमागों की बकवास थी। लेकिन फिर आए मॉन्टॉक बॉयज। 1990 के दशक में कई लोग सामने आए। कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं था, लेकिन उनकी कहानियों में डरावनी समानताएं थीं। वे लॉन्ग आइलैंड की एक सुविधा की बात करते थे, जहां उन्हें बच्चों के रूप में ले जाया गया था, याददाश्त की हानि की, समय के गायब होने की। एक ने तो दावा किया कि वह अपने दिमाग से वस्तुओं को हिला सकता था, लेकिन केवल उस स्थान पर। क्या वे सभी एक ही चीज की कल्पना कर रहे थे, या उनकी यादें छिपी हुई थीं, दबाई गई थीं? 1992 में कैंप हीरो को एक सार्वजनिक राज्य पार्क के रूप में फिर से खोला गया, लेकिन सब कुछ खुला नहीं था। कई भूमिगत क्षेत्रों को सील कर दिया गया था। पर्यटक जमीन के नीचे से अजीब गुनगुनाहट सुनने की बात करते हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने सैन्य वर्दी में पुरुषों को बंद बंकरों में प्रवेश करते देखा, बहुत बाद में जब अड्डा छोड़ दिया गया था। और फिर वह रडार टावर है, विशाल, जो अभी भी खड़ा। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ करता है, कि जानवर इसके पास नहीं जाते। लेकिन शायद सबसे डरावनी बात, कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है, कोई पुष्टि नहीं, कोई इनकार नहीं, बस खामोशी। तो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट क्या था? एक शीत युद्ध प्रयोग जो बहुत आगे बढ़ गया, एक साजिश जो झूठी यादों से प्रेरित थी, या कुछ और ही, कुछ दफन किसी कारण से? अगर इसका एक भी हिस्सा सच है, मानसिक नियंत्रण, समय यात्रा, मानसिक युद्ध, तो सरकार और क्या छिपा रही है, बस नजरों से दूर? अस्पष्ट रहस्यों के लिए दी अननोन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। और अगर मॉन्टॉक प्रोजेक्ट ने आपको वास्तविकता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया, तो सिमुलेशन हाइपोथेसिस में हमारी गहरी खोज को उजागर करने के लिए अभी स्क्रीन पर क्लिक करें। एक सिद्धांत जो सुझाव देता है कि सब कुछ एक खेल का हिस्सा हो सकता है।